समायोजन करना पड़ेगा। तो समायोजन करना पड़ेगा, जितना देरी करेंगे उतना कष्ट होगा आपको, तमाम लोग ये कह रहे हैं। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि श्रीलंका में मुश्किलें किस प्रकार से बढ़ रही है। श्रीलंका देश की बात कर ले। श्रीलंका इस समय गंभीर तेल संकट का सामना कर रहा है, और जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में, और वो वजह है मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध और ग्लोबल सप्लाई में भारी गिरावट। इसका सीधा असर आम जनता और सरकार दोनों पर पड़ रहा है। तेल संकट की वजह से यहां बुधवार को पब्लिक हॉलिडे अनिवार्य कर दिया गया है। इतनी संकट है, पेट्रोल डीजल खरीदने की 15 लीटर की साप्ताहिक सीमा तय कर दी गई है। क्यूआर आधारित ईंधन पास प्रणाली बनाई गई है, जिससे ज्यादा तेल कोई ना खरीद सके। इस तरह से अब देखिए यहां पे रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं। और देखिए श्रीलंका में क्या क्या मुश्किलें बढ़ी है वो भी आपको बताते हैं। पेट्रोल डीजल की भारी कमी देखने को मिल रही है, लंबी लाइनें हैं लोगों की, सीमित वितरण हो रहा है, सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हो चुकी है। एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, केवल एक हफ्ते में, और लगभग 25% तक महंगाई बढ़ी है। स्कूल ऑफिस बंद हो गए हैं या सीमित कर दिए गए हैं। ट्रेनों और बसों की सेवाएं कम की गई है। कामकाज और इंडस्ट्री धीमी हो चुकी है। सरकार ने तेल बचत की कोशिश शुरू की है। गाड़ियों को नंबर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। क्यूआर कोड, फ्यूल पास सिस्टम वहां पे लागू हुआ है, और इस सिस्टम के तहत ही हम लोगों को वहां पे पेट्रोल डीजल मिलेगा। स्थिति बता रहे हैं आपको श्रीलंका की। तो हमारे तमाम पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, सबकी हालत बेहाल है। श्रीलंका में हफ्ते में 4 दिन का वर्क वीक है। वर्क फ्रॉम होम और स्कूल बंद किए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सरकार ने गैर जरूरी यात्रा कम करने की अपील की है लोगों से। इमरजेंसी तेल खरीद को लेकर सरकार ने तुरंत तेल खरीदने के आदेश दिए हैं। 90,000 टन से ज्यादा की कमी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। सरकार कीमतें बढ़ाकर खपत जो है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका भारत यूएई के साथ ऊर्जा हब बनाने की योजना पर काम कर रहा है। और देखिए, कुल मिलाकर जो स्थिति है वो दर्शा रही है कि दयनीय है। लगातार दयनीय स्थिति यहां पे बनी हुई है। हमारे तमाम जो पड़ोसी देश है, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, पाकिस्तान की बात, सब में संकट है। बांग्लादेश की बात करते हैं अब, तो देखिए बांग्लादेश भी वैश्विक तेल संकट की चपेट में आ चुका है। इसका असर सीधे आम लोगों, उद्योग और अर्थव्यवस्था पर दिख रहा। अब बांग्लादेश में क्या कुछ मुश्किलें हैं वो आपको बता देते हैं। ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। तमाम देशों की तरह ही यहां पर भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी है। तेल और गैस की कमी से पावर प्लांट प्रभावित हो चुका है। कई इलाकों में बिजली कटौती बढ़ा दी गई है। उद्योग और फैक्ट्री पर असर पड़ रहा। गारमेंट सेक्टर, मुख्य निर्यात उद्योग पर दबाव पड़ रहा है। उत्पादन घट चुका है, लागत बढ़ चुकी है। तेल आयात के लिए डॉलर की कमी हो रही है। ट्रांसपोर्ट और आम जीवन पूरी तरह से और बुरी तरह से प्रभावित हो रहा। तो ये आपको बता रहे थे बांग्लादेश की स्थिति। अब आपको थाईलैंड की स्थिति के बारे में बताते हैं। थाईलैंड की स्थिति तो और भी ज्यादा विकराल हो गई है। थाईलैंड में स्थिति विकराल हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। घरेलू कीमतें बढ़ी हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक लागत भी बढ़ चुकी है। इसके साथ खाने पीने और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी है। पर्यटन सेक्टर पर इसका बहुत ज्यादा असर हुआ है, और यहां अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर रहती है, और उस पर ही असर अब देखने को मिल रहा। महंगे ईंधन से फ्लाइट और ट्रैवल महंगा हो चुका है। उद्योग और एक्सपोर्ट सेक्टर पर दबाव पड़ा है। फैक्ट्रियों की लागत बढ़ी है। छोटे उद्योगों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और देखिए, अब सवाल यही है कि थाईलैंड की सरकार ने क्या फैसले लिए हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। क्या कुछ फैसला है? सरकार ने कीमतों को पूरी तरह बढ़ने से रोकने के लिए सब्सिडी दी है। कीमत स्थिर रखने के लिए सरकार अपने फंड से पैसा खर्च कर रही है। घाटा बढ़ने के बावजूद जनता को राहत देने की कोशिश लगातार थाईलैंड की सरकार कर रही है। सरकार ने टैक्स में राहत देने की कोशिश की है, और जिस कारण एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, और तेल की कीमतों पर दबाव कम करने का भी प्रयास लगातार सरकार कर रही है। लोगों से कम ईंधन इस्तेमाल करने की भी अपील की जा रही है। सरकारी स्तर पर ऊर्जा दक्षता, सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा पर फोकस कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। और थाईलैंड में संकट कंट्रोल में है, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा। अगर वैश्विक तेल कीमतों की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रही है, और यही वजह है कि आर्थिक असर और भी ज्यादा गहरा रहा है। जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी में क्या मुश्किलें हैं अभी? यूरोप के बड़े देश जर्मनी और फ्रांस भी तेल संकट से प्रभावित हैं, वो भी अछूते नहीं रहे, लेकिन इनकी स्थिति एशियाई देशों जैसी गंभीर नहीं है। यहां असर ज्यादा महंगाई, ऊर्जा लागत और उद्योग पर दिख रहा है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में गैस की कीमतें 45% तक बढ़ गई है। कई शहरों में रात के समय
हीटिंग सिस्टम बंद करने और गैर जरूरी औद्योगिक इकाइयों को गैस लॉकडाउन के तहत रखने के निर्देश दिए गए। और ये मुश्किलें आपको बताते हैं जर्मनी में क्या मुश्किलें हैं। ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल, डीजल और गैस दोनों महंगे हो चुके हैं। घरों का बिजली और हीटिंग खर्च बढ़ चुका है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित रहती है। महंगी ऊर्जा से फैक्ट्रियों की लागत बढ़ चुकी है। कई कंपनियां उत्पादन घटा रही हैं। महंगाई से मंदी का खतरा बना हुआ है। ट्रक, शिपिंग, रेलवे सबकी लागत बढ़ी है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक महंगे हो चुके हैं। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्लो हो रही है धीरे धीरे। और सरकार का जनता और उद्योग को राहत के लिए अरबों यूरो का पैकेज दिया गया है। तो देखिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब आपको बताते हैं फ्रांस की मुश्किलें किस तरह से बढ़ी है, क्या मुश्किलें हैं उसके सामने। फ्रांस में भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है। वहां पे ईंधन महंगाई को लेकर कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं लोगों के द्वारा सड़कों पर। रिफाइनरी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रभावित हो चुका है। फ्रांस न्यूक्लियर पावर पर निर्भर रहता है और देखिए फिर भी गैस और तेल वहां पे महंगे हुए हैं। फिर भी खाने पीने और जरूरी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। वहां पे सरकार ने ईंधन की कीमतों पर सीमा लगा दी है। अब आम लोगों को सीधे राहत देने की कोशिश हालांकि सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। बात करते हैं वियतनाम की। तो अब आपको वियतनाम के बारे में बता दें। वैश्विक तेल संकट की चपेट में वियतनाम आ चुका है, वो भी अछूता नहीं है। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही। ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी खर्च बढ़ गया है। महंगाई, सप्लाई दबाव और इंडस्ट्री पर असर दिख रहा है। वियतनाम एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। तो देखिए बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वियतनाम। ईंधन महंगा होने से उत्पादन लागत बढ़ी है। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिपिंग सेक्टर पर इसका खास तौर पर असर देखने को मिला। डीजल महंगा हो चुका है और उसके महंगे होने के कारण मछुआरों और किसानों की लागत बढ़ चुकी है। समुद्री मछली पकड़ने का खर्च बढ़ चुका है। सरकार ने टैक्स और फीस में इस दौरान कटौती कर दी है, लोगों को परेशानी ना हो इसको लेकर। अब देखिए आपको बताते हैं कि किसके पास अथाह तेल इस दौरान भी है, क्योंकि कुछ देश तो ऐसे हैं जिनके पास अभी भी भंडार बहुत ज्यादा है। चीन के पास सबसे बड़ा तेल का भंडार है। आधिकारिक तौर पर भंडार के आंकड़े जारी नहीं किए गए चीन की ओर से, लेकिन यह पता चला है 2025 के अंत तक चीन के पास 113 करोड़ बैरल तेल थे। अमेरिका के पास 41.5 करोड़ बैरल तेल है और चीन के पास देखिए 113। युद्ध की वजह से कच्चे तेल के आयात को कवर किया गया है। संकट में 17.2 करोड़ बैरल तेल जारी कर रहा है। जापान के पास 254 दिनों का घरेलू खपत का भंडार है और संकट में जापान 8 करोड़ बैरल तेल जारी कर रहा है। ब्रिटेन के पास लगभग अभी भी 3.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल है और यह रिजर्व लगभग 90 दिनों तक चल सकता है। भारत के पास कुल 74 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त तेल अभी भी मौजूद है। तो देखिए ये तमाम देशों के बारे में आपको हमने बताया कि किन के पास अभी भी तेल का भंडार है। तो देखिए कुल मिलाकर यही समझिए कि दुनिया में तेल संकट को लेकर जो हाहाकार मचा है, इस कारण दुनिया में हर देशों में समस्या गहरा गई है। अगर युद्ध लंबा चला तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जिनके पास अथाह तेल है, समय के साथ उनको भी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। और यह हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रही है। युद्ध लगातार चल रहा है, आगे भी चलने की संभावना साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसी के साथ समझिए.com में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।